कई बार ज़िंदगी में आप मजाक मजाक में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिसका परिणाम जो होता है वो आपको पूरी ज़िंदगी आपका पीछा करता है। डरावने सपने की तरह वो आपको रातों को आके जगाता है। आज का हमारा जो स्टोरी है वो ऐसी ही एक स्टोरी है जिसको सुनने के बाद आप हैरान होगे और एक बार ज़रूर मेरे साथ मिलके बोलोगे, कौन लोग यार, कौन हो तुम। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी को। आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक 32 साला नौजवान जिसका नाम है रशीदुल इस्लाम, जो कि लंदन यूके का रहने वाला है और यहीं पर ही वो काम वगैरह अपना करता है। जो रशीदुल इस्लाम है, इसने अपनी मंगेतर को मिलने के लिए जाना होता है तो एक ट्रिप प्लान करता है। इसने अपनी फ़्लाइट बुक करवाई गैटविक से मराकश के लिए। वहाँ पर जाके इसने अपनी मंगेतर को मिलना था। अब सब कुछ हो गया, इसने टिकट वगैरह बुक करवा ली। ईजी जेट जो है एक बड़ा, एक आप कह सकते हो कि जैसे हमारा इंडिया में है ना इंडिगो वगैरह है, स्पाइस जेट है, ऐसे ही यूके में ईजी जेट है कि जो कि एक सस्ती फ़्लाइट होती है। नॉर्मली लोग जो ज़्यादा दूर वाली फ़्लाइटें नहीं हैं तो उसमें वो इसको, जो छोटी डेस्टिनेशन वाले, इसको चूज़ करते हैं क्योंकि सस्ती फ़्लाइट होती है और काफ़ी इसके जो है टाइम्स हैं वो चलती है, तो लोगों के लिए ज़्यादा ये कन्वीनियंट है। ईजी जेट की ये फ़्लाइट रशीदुल इस्लाम बुक कर देता है। 4 मई को 5:40 को इसकी फ़्लाइट होती है। तो जब फ़्लाइट का दिन होता है तो ये अपने सारे काम निपटा के लंदन से गैटविक के लिए निकलता है। अगर जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि लंदन का ट्रैफ़िक जो है ना वो माना हुआ ट्रैफ़िक है, तो इसीलिए एयरलाइंस वाले जो हैं वो उनको कहते हैं कि आप 3 घंटे पहले आओ, जहाँ इतनी देर पहले आओ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। रशीदुल ने कहा यार ईजी जेट की फ़्लाइट है, उसमें क्या, चले जाएंगे। ये बंदा जी जहाँ पर भी रहता था इसने एयरपोर्ट के लिए निकलना शुरू कर दिया। हर चौक पे जाए वहाँ पर ही रश हो, जिस भी ट्रैफिक लाइट को पार करे वहीं पर ही कुछ ना कुछ हुआ होता है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक उस दिन होती है 4 मई को कि आपकी सोच है। जब टाइम नज़दीक आता है तो इसको पता चलता है कि यार मैं तो एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकता, फ़्लाइट तो उड़ जाएगी, तो मैं क्या करूं। तो रशीदुल साहब ने, जैसे हमारे देसी जुगाड़ होते हैं बंदों के, इन्होंने भी कहा चलो यार एक ना जुगाड़ लगाते हैं। और जुगाड़ क्या था, इन्होंने टैक्सी में बैठे हुए फ़ोन किया 999 पे, मतलब कि इमरजेंसी नंबर पे, जो कि जैसे 911 अमेरिका में। फ़ोन करके ये नहीं कह रहे कि इनको कोई तकलीफ़ थी, कि पेट में कोई दर्द हो रहा था, कि टांग में, नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं थी। ये फ़ोन करके कहते हैं पुलिस को कि जो मराकश जाने वाली फ़्लाइट है ईजी जेट की, जो कि नंबर भी बताया हुआ था 8897, जो कि 5:40 पर जानी है, उसमें बॉम्ब लगा हुआ है। अब बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये बंदे ने पुलिस को फ़ोन करके बोला, और ये रिपोर्टर ली है, मैं अपने से कुछ नहीं बना रहा, आप गूगल करके चेक कर लेना। इसकी जो वर्डिंग थी वो ये थी कि उस प्लेन को आप जल्दी से जल्दी रुकवा दीजिए क्योंकि उसमें बॉम्ब है। अगर प्लेन उड़ गया तो बहुत काम खराब होगा, आप हिसाब लगा लो। जब पुलिस वाला ऑपरेटर ये सुनता है तो आपको पता ही है यार, कोई लाइटली प्लेन की बात तो कोई भी नहीं लाइटली लेता। उन्होंने जी उसी समय जी पूरा, कहते हैं ना कि हाहाकार, आज तक के चैनल की तरह पूरा हाहाकार मचा दिया जी, बंद कर दो, सब पकड़ो। ये फ़ोन पर ही कही जा रहा है बार बार कि प्लेन को उड़ने ना देना। आपको मैं कह रहा हूँ, बाद में ना कहना आपको बताया नहीं, मैं तो अच्छा नागरिक हो गया, आपको कर रहा हूँ हेल्प। कौन लोग हो यार, कौन हो तुम। वो जी पूरा हड़कंप मच जाता है, गेटवे को पूरा बंद कर देते हैं। अगले बॉम्ब स्क्वाड आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं वहाँ से, वो कोई आ रहा जी, बंद कर दो ईजी जेट जी। 176 लोग बताए जा रहे थे उस प्लेन में जिन्होंने सफ़र करना था मराकश के लिए। जब पूरी तरह से जी वो आप कह लो कि लॉकडाउन ही कर दिया उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर। इधर से जो रशीदुल इस्लाम था वो पहुंच गया, आधा का घंटा ये लेट हो गया था अपनी फ़्लाइट से। आप कह लो कि 5:40 पर इसकी फ़्लाइट थी, 6 बजे ये बंदा वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर ना ये अपना बैग बूग लेके तो भाग रहा है, अभी जल्दी जल्दी मैं गेट पे पहुँचूँ क्योंकि फ़्लाइट तो उड़ी नहीं होगी, उन्होंने रुकवाई होगी। मैं बाद में होली सी भीड़ में शामिल हो जाऊँगा, कहूँगा लो जी मेरी टिकट, अब चलो जी। मैं तो एक कोइंसिडेंट हो गया जी, देख लो मैं फ़्लाइट में लेट भी आया हूँ तो उधर से फ़्लाइट भी नहीं उड़ी। अपनी स्कीमा तो अपने बंदे, आपको पता है। मैं कहता हूँ शैतान भी इनसे बोलता होगा यार, जो शैतानी तुम सोच रहे हो मैंने भी नहीं सोची होगी कभी। ऐसे ये बंदे स्कीमें लड़ाते हैं अपनी, पर ये भूल जाते हैं कि यार ये हमारी कंट्रियां नहीं है, इधर नहीं आपके ये चलतर चलने। चलो ये बंदा वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचता है तो कहता जी ये लो चेक इन कर दो।
वो कह रहे जी वो फ्लाइट ऐसे जी हो रही है। तो कह रहा कोई नहीं आप टाइम लगाओ अपना, तो कोई बात नहीं। उधर पुलिस भी फिर रही है, ये बंदा थोड़ा सा बच भी रहा, फिर भी कह रहा हूँ नहीं यार मुझे थोड़ा, उनको क्या पता किसने करा था। इस बंदे ने ऐसी बेवकूफ़ी की थी, इसने अपने मोबाइल फ़ोन से ही उनको फ़ोन किया हुआ था। जब इसने अपना बोर्डिंग पास वगैरह वो जो भी था उन्होंने अपना सिस्टम में डाला चेकिंग के लिए, वो नंबर जब हुआ ना तो वो आपको पता उन्होंने डाल दिया ऐसे सर्वेलेंस के ऊपर इसका नंबर। वो जब नंबर उन्होंने डाला तो कह रहे यार ये तो वही बंदे का नंबर है जिसने हमें फ़ोन करके बॉम्ब की इतला दी। तो वो खुद भी सफ़र कर रहा है, बड़ा अच्छा यार बंदा है कि जिसमें प्लेन में बम हुई उसमें भी कह रहा मैं जाऊंगा जी। उन्होंने रशीद इस्लाम को कहा आइए सर आपको ना प्राइवेट प्लेन के ऊपर मराशक भेजते हैं जहाँ पर आपकी वो मंगेतर वेट करी ना, आओ जरा प्राइवेट आपको देते हैं सर्विस। उन्होंने दोनों पकड़ा कर आओ जी। वो बाद में बंदा क्या कह रहा है यार सॉरी जी मैंने तो कहा था इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी फ्लाइट लेट हो रही थी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन लोग हैं यार, कौन है ये। वहां पर 176 बंदे बाहर बेचारे बैठे और रिपोर्टली बताया जा रहा है कि उनका सारा लगेज उतार दिया गया, मतलब कि पूरा वहां पर कुत्ते खानी कर दी कि पूरी तरह से पूरे एयरपोर्ट की अगलों ने। तो वो बंदा कह रहा है जी कौन सी बड़ी बात है कि मैंने अगर ऐसा कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना शर्मिंदा नहीं बंदा हुआ। उन्होंने कहा चलो जी आओ जरा आपको। फिर 3 घंटे शायद बताया जा रहा है रिपोर्टली कि 3 घंटे के बाद जो फ्लाइट 5:40 पे चलनी थी वो 9 बजे के आसपास वो बाद में रवाना हुई, लेकिन इनके बिना ही रशीद इस्लाम के बिना ही वो गई ऑब्वियसली। तो इनको फिर बाद में कोर्ट में पेश किया गया और अदालत में जाकर ये बंदा कह रहा है यार मैंने तो बस फंक्शन के लिए कर दिया था, मजाक करा था जज साहब, आप तो सीरियस ले गए। जज कह रहा है कोई नहीं बेटा तेरे को मैं बताता हूँ कितना सीरियस मैंने लिया है। 1.5 साल की सजा इसको सुनाई है। चलो जी अब तो जाना था मंगेतर को मिलने के लिए, अब 1.5 साल का टाइम लगाओ। अब यार कौन बंदे हैं यार, कौन है ये। वो बंदे ने लेट हुआ फ्लाइट का। और बाद में एक और भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, अदालत ने जब पूछा ना कि नहीं सीरियसली बता क्या चक्कर है, कह रहा है जी मेरे पास और पैसे नहीं थे दूसरी फ्लाइट में जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ना को रब दे बंदे तू दूसरी फ्लाइट ले लेता, इतनी बड़ी कौन सी बात। कह रहा मेरे पास पैसे नहीं इसलिए तो मैंने चीप एयरलाइन ली है। वो कह रहे फिर आजा 1.5 साल तक ना तू पैसे जोड़ फिर बाद में जाना। इसी तरह का एक और वाकया हमारा एक लड़का था इंडियन आदित्य वर्मा नामी, वो यंग एक लड़का था 2022 में उसने ऐसा वाकया किया था कि वो अपने स्कूल ट्रिप के साथ उसने ना कोई ऐसे विन की थी कोई कंपटीशन। तो उनको जो इनाम था वो स्पेन में इन्होंने घूमने के लिए छुट्टियों के लिए दिया था। आदित्य वर्मा और उसके दोस्त जो थे वो स्पेन के लिए जा रहे थे गेटविक एयरपोर्ट से, ये 2022 की बात है। तो आदित्य वर्मा ने क्या किया, जैसे बच्चे आपस में मजाक हंसी मजाक कर रहे ये वो, इसने वाईफाई यूज़ किया गेटविक एयरपोर्ट का और उसमें स्नैपचैट से लोगों को मतलब कि हमें मजाक कर रहा फन कर रहा है। और एक मैसेज में इसने बोल दिया कि जिस फ्लाइट में मैं जा रहा हूँ ना उधर मेरे को लगता मैं उड़ा दूंगा जी वो फ्लाइट को, मैंने उड़ा देनी। मजाक ऐसे जैसे टीनेजर बच्चे करते हैं उसने कर दिया, लेकिन वो कनेक्टेड वाईफाई से था गेटविक के। और कई लोगों को इतना नहीं पता कि जब आप किसी भी जगह पर वाईफाई कनेक्टेड कर लेते हो आपका डेटा सारा वो सिक्योर नहीं होता, वो कोई भी देख सकता है। तो एयरपोर्टों में तो वैसे बड़ी होती है सख्ती। आदित्य ने क्या करा, जब मैसेज कर दिया ना तो ये बंदा क्या कर रहा है कि इसने समझा चलो जी मैंने फानी किया जो की करा, ये प्लेन में चला जाता है बंदा। बिल्कुल जो भी हो गया चेकिंग वगैरह चल गया। जब प्लेन वहां से टेक ऑफ हुआ ना तो उधर अधिकारियों को पता चल गया भी यार किसी ने तो ये स्नैपचैट के ऊपर मैसेज डाला हुआ कि ये फ्लाइट तो खतरा है, फ्लाइट में तो कुछ ऐसा विस्फोट हो सकता है। भाई आप यकीन मानना, आप गूगल करके देखना, आदित्य को जो ये एक गलती थी उसकी वजह से स्पेनिश F-18 फाइटर जेट जो थे उनको उतारना पड़ा एयर के अंदर ही। मतलब कि उनको उड़ाया स्पेन वालों ने भी, जाओ भाई वो प्लेन आ रहा है उधर देखो क्या काम है कि कहीं अगर नीचे कुछ करने लगेगा तो आप उधर से ही कुछ ना कुछ इसका कर देना। मतलब कि लड़ाकू प्लेन उन्होंने उड़ा दिए स्पेन से एक गलती करके या एक जोक गंदे जोक के करके कि अपने आप को बड़ा कूल बनाने के लिए कि मैं जी बम को उड़ा। अगलों ने आके तो अपने फाइटर प्लेन लगा दिए और जब प्लेन वहां पर लैंड हुई अगलों ने फिर आदित्य को कहा बेटा तेरे को ऐसी स्नैप चैट करेंगे ना, स्नैप ही स्नैप दिखेगी, चैट नहीं बाद में दिखेगी। कौन लोग हैं यार, ये कौन है ये। ऐसे वाकया
हो रहे हैं, आप समझ सकते हो। क्योंकि हमारे लोग कहते हैं चलो यार कोई नहीं, मजाक ही है, इसमें क्या है यार। आप एयरपोर्टों के ऊपर जो हरकतें करते हो इस तरह नहीं चलता यार। आपने मेरे ही चैनल के ऊपर पता नहीं कितनी वीडियोस ऐसी जो लोग लापरवाही करते हैं एयरपोर्टों के ऊपर, इतना ज़्यादा मैं उनको अवेयर करता हूँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। दित्या का हुआ क्या, बाद में 1 लाख यूरो का फाइन अगले डाल रहे थे कि 1 लाख यूरो हमें दे, क्योंकि इसकी वजह से जो उनको नुकसान हुआ, फाइटर जेट का पेट्रोल जो भी फ्यूल था वो कितना खर्च हुआ, और जो हफड़ा दफड़ी उधर बढ़ी उसकी अलग से। उसके माँ बाप दित्या के रोए, वो कहें जी बच्चा जी उससे गलती होगी। मतलब कि इतना ज़्यादा काम खराब हुआ कि आपकी सोच है सिर्फ ऐसा काम करने के लिए। तो ये स्टोरियाँ जो दोनों थी मैंने इसलिए आज पिक करी थी कि हमारे लोग ट्रैवल करते हैं, कई नए भी लोग होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि चलो वाईफाई कनेक्ट करके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से मजाक में व्हाट्सएप कर दिया, कुछ कर दिया। मेरे भाई जो भी कुछ आप करते हो बड़े ध्यान से, कोई भी ऐसा सेंसिटिव, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ऐसे लगाए हुए हैं कि कोई भी ऐसा आप कह लो आग या कोई विस्फोट, कोई भी ऐसा वर्ड जो होता है उसको पिक कर लेता है, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है। उसने कर लिया, तो दित्या ने तो मजाक किया था, तो अगलों ने फिर मजाक फिर पूरा किया। पता नहीं कितनी देर तक ये भी केस बाद में चलता रहा। यहाँ से ये स्पेन जाते थे, क्योंकि लंदन का रहने वाला था ये भी, कभी वापस आते थे, कितना खर्चा, कितना बॉदरेशन, और फ्यूचर के लिए क्योंकि स्टूडेंट था ये, अब कितना इसके ऊपर वो आएगा सारा बैकलैश, तो लोग नहीं मानते। तो मेरा सिर्फ ये स्टोरियाँ करने का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस आए भी यार ऐसी हरकतें ना करो। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि रशीदुल इस्लाम और दित्या ने जो एक गलती की, जहाँ कह लो एक मखौल किया, मजाक किया, क्या वो सही था, जहाँ जितनी इनको सज़ा मिली क्या वो जायज़ थी। मैं आपकी हर एक राय की वेट करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। आप अपनी राय जरूर देना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।